देखिए हम लोग सीखते हैं एनसीईआरटी के साइंस का क्लास 6 का चैप्टर 12 का क्वेश्चन आंसर। ठीक है, टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। इससे पहले हम लोगों ने यूनिट के सारे जो टॉपिक्स है उसको सीखे हैं और अब जो है सो हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे क्या चीज़, तो क्वेश्चन आंसर यानी कि एक्सरसाइज का। देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, जो खाली स्थान है उसको हम लोग को भरना है। पहला ए में क्या है, अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू ब्रेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट्स इज कॉल्ड। ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक करता है उसको क्या कहते हैं, हम लोग पढ़े हैं, तो हम लोग उसको कहते हैं क्या चीज़, तो स्विच। ठीक है ना। उसके बाद एन इलेक्ट्रिक सेल हैज डैश टर्मिनल, तो हम लोग समझे हैं कितना टर्मिनल होता है, दो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो इसमें क्या पूछ रहा है, कितना टर्मिनल, तो हम लोग क्या लिखेंगे, दो टर्मिनल। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्या अगला क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स है। तीन क्वेश्चन है, कौन सही है कौन गलत है स्टेटमेंट, ये हम लोग को समझना है। पहला, इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो थ्रू मेटल्स, मेटल्स के थ्रू फ्लो करता है। तो हम लोग पढ़े हैं मेटल्स और कंडक्टर और इंसुलेटर्स में कि मेटल्स जो है वो जनरली किसके अंतर्गत आता है, तो कंडक्टर्स के अंतर्गत, यानी कि इससे करंट फ्लो करेगा, यानी कि ये क्या है हमारा स्टेटमेंट, तो ट्रू है। ठीक, उससे के बाद है इंस्टीड ऑफ मेटल वायर्स, अगर मेटल वायर की जगह पे एक जूट का स्ट्रिंग यूज किया जाए तो क्या करंट फ्लो करेगा, तो आप कहेंगे नहीं, करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि वो क्या है, इंसुलेटर है और इंसुलेटर से करंट फ्लो नहीं करता है। इसलिए ये जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये स्टेटमेंट, तो फॉल्स। उसका इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू अ शीट ऑफ थर्मोकॉल, तो नहीं, थर्मोकॉल पे ही तो हम लोग सेफ्टी पिन रख के वो एक्टिविटी किए थे, तो ये वाला भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा आपका फॉल्स। ठीक, क्यों, क्योंकि थर्मोकॉल क्या है, ऐसे ही एक इंसुलेटर है और इंसुलेटर से तो करंट फ्लो करेगा ही नहीं। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन व्हाई द बल्ब विल नॉट ग्लो इन द अरेंजमेंट एज शोन इन फिगर 12.13। इस अरेंजमेंट में बल्ब क्यों नहीं ग्लो करेगा। तो देखिए ये टेस्टर है ना, या स्क्रू ड्राइवर है, तो उसका ये वाला जो पार्ट है ना, ये पार्ट कैसा है, तो प्लास्टिक का बना होता है। किस चीज़ का बना होता है, प्लास्टिक का। और प्लास्टिक क्या होता है, तो प्लास्टिक होता है इंसुलेटर। प्लास्टिक क्या होता है, इंसुलेटर, और इंसुलेटर से करंट फ्लो नहीं करता है। तो हम लोग इसका जो जवाब है वो लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे हम लोग कि इन द गिवन फिगर द करंट क्या होगा, विल नॉट पास बिकॉज जो हैंडल है किसका, तो स्क्रू ड्राइवर का या फिर टेस्टर, जो भी चीज है वो क्या चीज से बना हुआ है, इज मेड अप ऑफ, किस चीज का होता है वो, तो प्लास्टिक। और जो प्लास्टिक है एंड जो प्लास्टिक है वो क्या है, या फिर लिखेंगे मेड अप ऑफ प्लास्टिक विच इज अ, जो क्या है, विच इज अ इंसुलेटर। ठीक है ना। क्या लिखे हम लोग कि इन द गिवन फिगर द करंट विल नॉट पास बिकॉज द हैंडल ऑफ द स्क्रू ड्राइवर या टेस्टर इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक का बना हुआ है, जो क्या है, एक इंसुलेटर है, विच इज एन इंसुलेटर, एक इंसुलेटर है और जो कि करंट को पास नहीं होने देता है, विच इज एन इंसुलेटर एंड which is an insulator and it not allow current to
पास थ्रू देम। ठीक, तो इतना इनफ है। ठीक है ना। क्या कर रहा है कि हैंडल जो है वो प्लास्टिक का बना हुआ है और जो कि क्या है कि इंसुलेटर, और इंसुलेटर अपने थ्रू से करंट पास नहीं होने देता है। क्लियर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है कि कंप्लीट द ड्राइंग शोन इन द फिगर 12.14 टू इंडिकेट वेयर द फ्री एंड ऑफ द टू वायर्स शुड बी ज्वाइंड टू मेक द बल्ब ग्लो। क्या कह रहा है कि ये जो फ्री एंड है उसको कहाँ, ये दोनों फ्री एंड को ज्वाइन किया जाए जिससे बल्ब ग्लो करेगा। तो एक अगर ये साइड वाले टर्मिनल पे कनेक्टेड है तो दूसरा ये वाला जो एंड है इसको हम कहाँ कनेक्ट करें, यहाँ। ठीक, और उसी तरीके से ये वाले एक टर्मिनल को कहाँ कनेक्ट करें, तो यहाँ। तो क्या होगा, बल्ब हमारा ग्लो करेगा। ठीक है, क्लियर है। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग एन इलेक्ट्रिकल स्विच। इलेक्ट्रिक स्विच का क्या यूज है, तो स्विच का यूज है ऑन या ऑफ करना। नेम सम इलेक्ट्रिकल गैजेट्स दैट हैव स्विचेस बिल्ट इनटू देम। कुछ इलेक्ट्रिकल गैजेट्स का नाम हम लोग को बताना है जिसमें स्विच इनबिल्ट होता है। जैसे आप पानी गर्म करने वाला जो जग होता है उसमें इनबिल्ट स्विच होता है, आयरन में इनबिल्ट स्विच होता है, मिक्सर ग्राइंडर में इनबिल्ट स्विच होता है। तो ये सारा एग्जांपल्स लिखना है और क्या काम है इलेक्ट्रिक स्विच का, ये हम लोग को लिखना है। तो देखिए सॉल्यूशन में लिखेंगे क्या चीज कि जो यूज है ऑफ इलेक्ट्रिक स्विच का इज टू ऑन या ऑफ द electrical appliances जो विद्युत उपकरण है उसको बंद करना, या जैसे फैन में स्विच लगा हुआ है तो स्विच का काम क्या है, उसको ऑन करना या ऑफ करना। बाय कैसे ऑन या ऑफ करता है, बाय कनेक्टिंग या डिसकनेक्टिंग द इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को कनेक्ट या डिसकनेक्ट करके ऑन या ऑफ करता है। जैसे सेफ्टी पिन का हम लोगों ने एग्जांपल लिया था, बल्ब उसमें ग्लो कर रहा था, तो सेफ्टी पिन अगर कनेक्ट होता है तो स्विच क्या होता है, ऑन होता है, मतलब बल्ब ग्लो करता है। और सेफ्टी पिन को अगर हम लोग हटाते हैं तो यानी कि स्विच ऑफ होता है और बल्ब जो है हमारा वो बुझ जाता है। तो इसकी मदद से क्या लिखा हुआ, द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक स्विच इज टू ऑन या ऑफ द इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस बाय कनेक्टिंग या डिसकनेक्टिंग द इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। एग्जाम्पल जो हम लोग को लिखना है गैजेट्स के लिए, तो वो जैसे मान लीजिए आयरन है, गीजर है, या ग्राइंडर है, या फिर हमको क्या है तो जग है। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक वाटर हीटर जग जो है, और भी बहुत सारा ऐसा इक्विपमेंट है जिसमें इनबिल्ट स्विच है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखेंगे। कहता है व्हाट वुड द बल्ब ग्लो आफ्टर कंप्लीटिंग द सर्किट शोन इन 12.14 इफ इंस्टेड ऑफ सेफ्टी पिन वी यूज एन इरेजर। क्या कर रहा है कि 12.14 जो पिक्चर है इसमें अगर हम सेफ्टी पिन की जगह पे, ये जो सेफ्टी पिन है इसकी जगह पे, इसके जगह पे अगर हम लोग रबर यूज़ करें तो क्या ये जो बल्ब है वो ग्लो करेगा। इसकी जगह पे अगर हम लोग रबर यूज़ करें तो क्या बल्ब ग्लो करेगा, तो हम लोग लिखेंगे कि नहीं भाई बल्ब नहीं ग्लो करेगा। क्यों नहीं ग्लो करेगा, क्योंकि रबर जो है वो क्या है एक तरीके का इंसुलेटर है और इंसुलेटर अपने थ्रू से करंट पास नहीं होने देगा, इसीलिए बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे क्या लिखेंगे कि नहीं भाई बल्ब आपका ग्लो नहीं करेगा। और द बल्ब ग्लो आफ्टर कंप्लीटिंग द सर्किट, तो हम सीधा लिखेंगे नो द बल्ब विल नॉट ग्लो इफ वी यूज रबर
इंस्टीड ऑफ सेफ्टी पिन, सेफ्टी पिन की जगह पर अगर हम रबर इस्तेमाल करेंगे तो बल्ब नहीं ग्लो करेगा, बिकॉज, क्योंकि रबर क्या है, रबर इज एन इंसुलेटर, जो कि एकदम आसान में लिखना है, विच डू नॉट अलाउ करंट टू पास थ्रू देम, अपने से करंट को पास नहीं होने देगा और फिर बल्ब ग्लो नहीं करेगा। क्लियर है बात। अब 7th नंबर क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, वुड द बल्ब ग्लो इन द सर्किट शोन इन द फिगर। तो देखो इसमें क्या है ना कि दोनों जो टर्मिनल है बैटरी का वो एक ही टर्मिनल यहीं पे कनेक्टेड है, तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। लिखेंगे इसका सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे कि द बल्ब will not glow in the given figure, क्यों, because the both टू टर्मिनल जो है किसका, ऑफ बैटरी का, या फिर बैटरी नहीं लिखते हम लोग कभी भी, क्या लिखते हैं, टू टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक, क्या है, तो सेल है, इज कनेक्टेड ऑन द सेम या फिर वन टर्मिनल ऑफ बल्ब, बल्ब के एक ही टर्मिनल पे ये दोनों टर्मिनल जो सेल का है वो कनेक्टेड है, तो सर्किट नहीं बन रहा है, विच डू नॉट कंप्लीट द इलेक्ट्रिक सर्किट, विद्युत परिपथ नहीं बन रहा है जिससे ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। क्लियर है। देख लें एक बार चाहे तो डिवीजन रिपीट कर लें। क्या है कि बल्ब ग्लो नहीं करेगा क्योंकि ये जो फिगर है उसमें क्या हो रहा है, तो दोनों जो टर्मिनल है इसका बैटरी का यानी कि सेल का वो एक ही टर्मिनल पे कनेक्टेड है, और एक ही जगह पे अगर कनेक्टेड है तो बल्ब कैसे ग्लो करेगा, क्योंकि दो जो टर्मिनल है बल्ब का और जो दो टर्मिनल है सेल का वो दोनों आपस में कनेक्टेड होना चाहिए, वो अगर कनेक्ट नहीं होगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं 8 नंबर। यूजिंग द कंडक्शन टेस्टर ऑन एन ऑब्जेक्ट इट वाज फाउंड दैट द बल्ब बिगिन टू ग्लो इट दैट ऑब्जेक्ट अ कंडक्टर और अ इंसुलेटर। क्या कर रहा है कि कोई इलेक्ट्रिकल टेस्टर है, जैसा हम लोग लास्ट में इंसुलेटर और कंडक्टर को आइडेंटिफाई करने के लिए रिंग ये सब लगा करके एग्जाम्पल्स हम लोगों ने देखा था, वैसे ही कोई टेस्टर है। अगर बल्ब ग्लो कर रहा है तो इसका मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा, तो हम लोग पढ़े हैं कि अगर बल्ब ग्लो कर रहा है तो बीच में जो टेस्टर में जो ऑब्जेक्ट लगा रहे हैं वो निश्चित रूप से क्या होगा, तो कंडक्टर होगा। तो सॉल्यूशन लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे कि अगर हम लोग टेस्टर में कोई ऑब्जेक्ट लगा रहे हैं और ऐसा प्राप्त कर रहे हैं कि बल्ब ग्लो कर रहा है, तो इसका मतलब वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो निश्चित रूप से क्या होगा, कंडक्टर होगा, क्योंकि कंडक्टर ही अलाउ करता है क्या चीज़ को, इलेक्ट्रिक करंट को अपने थ्रू से पास होना। और अगर वो अलाउ कर रहा है पास होना तो इसका मतलब बल्ब ग्लो हो रहा है, तो इसका मतलब वो अलाउ कर रहा है करंट को पास होने के लिए, तो इसका मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, कंडक्टर है। क्या लिखेंगे देखिए कि व्हेन, जब हम लोग वी यूज कंडक्टर या फिर थोड़ा सा सिंपल में लिखने का कोशिश अगर करें तो ऐसे लिखें, व्हेन वी यूज कंडक्शन टेस्टर ऑन एन
object and it was found that the bulb will glow, that means the object is कंडक्टर। ऑब्जेक्ट क्या होगा? कंडक्टर होगा, यानी मेटल का हो सकता है। द ऑब्जेक्ट इज कंडक्टर, जो कि अलाउ कर रहा है, विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू, अपने से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के लिए अलाउ कर रहा है। तो व्हेन वी कंडक्शन टेस्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, व्हेन वी डू लिखेंगे, व्हेन वी डू कंडक्शन टेस्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड इट वाज फाउंड दैट the bulb will glow, that means the object is conductor which allow electricity to pass through them। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 9th क्वेश्चन क्या कहता है? Why should an electrician use rubber gloves which repair the electrical switch at your home? जो इलेक्ट्रीशियन है ना, वो रबर का ग्लव्स क्यों पहनता है? इसीलिए चूंकि रबर का जो ग्लव्स है वो कैसा होगा, तो इंसुलेटर होगा, और जिससे करंट पास नहीं होगा और उसको जो शॉक है वो नहीं लगेगा। ठीक है ना। तो सॉल्यूशन में लिखते हैं कि फॉर सेफ्टी पर्पस के लिए जो इलेक्ट्रीशियन है क्या यूज करता है, तो रबर का ग्लोव्स यूज करता है। देखिए ये स्पेलिंग जो है, यानी कि कैपिटल स्मॉल, वो थोड़ा सा देखिएगा, ये सब आपको पता होगा। रबर, ठीक है, ग्लोव्स का इस्तेमाल करता है। क्यों? क्योंकि बिकॉज इट इज एन, क्या होता है वो, तो इंसुलेटर होता है, विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, उससे इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देता है। क्लियर है बात। फिर नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? द हैंडल्स ऑफ द टूल्स लाइक ए स्क्रू ड्राइवर, स्क्रू ड्राइवर जो है उसका हैंडल, या फिर जो प्लायर्स है, नोच प्लायर, या और भी जो इक्विपमेंट्स है यूज बाय इलेक्ट्रीशियन फॉर रिपेयर वर्क आर यूजुअली मेड अप ऑफ रबर कवर्स। उस पर देखे होंगे आप, रबर का या प्लास्टिक का कवर होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जो रबर का या प्लास्टिक का जो कवर है वो कैसा होता है, तो वो होता है आपको इंसुलेटर्स, और जिस कारण से करंट उसको या शॉक जो है वो नहीं लगे, इसलिए ऐसा इक्विपमेंट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि उसका फ्रंट एंड जो है वो मेटल का बना होता है। अगर मेटल के थ्रू हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को छुएंगे तो मेटल भी कंडक्टर, हमारा बॉडी भी क्या है, कंडक्टर, और मेटल और कंडक्टर दोनों बॉडी अगर टच करेगा तो क्या होगा, हमारे बॉडी से करंट हमको लग सकता है। तो लिखेंगे क्या, तो रबर कवर क्यों लगाते हैं, सॉरी क्या कर रहे हैं हम लोग, लिखेंगे कि भाई जो आपका मैकेनिक है यानी कि इलेक्ट्रीशियन है, वो इस तरीके का जो मतलब रबर कवर वाला ही क्यों लगा होता है, ये लिखेंगे। The electrician uses
uses tools are of rubber covers because रबर क्या है? रबर इज एन इंसुलेटर्स, जो क्या नहीं करने देगा? विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम and electrician will not get any kind of, किसी भी तरीके का उसको शॉक नहीं लगेगा। ठीक, इसके लिए जो कवर है वो किस तरीके का, रबर का कवर वाला जो इक्विपमेंट है यानी टूल्स है, चाहे वो स्क्रू ड्राइवर हो या फिर प्लायर्स हो, इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, या जो इलेक्ट्रीशियन है वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक, क्लियर है? तो ये सारा क्वेश्चंस हम लोगों ने एक एक करके देखा 1 to 10। ओके, थैंक यू।